Hello बच्चों, let's read this question. The question says, the below diagram represents a section of small intestinal mucosa showing villi. Identify 1, 2, 3 and 4. Option A, 1 villi, 2 lacteal, 3 capillaries, 4 crypts. Option B, 1 lacteal, 2 villi, 3 capillaries, 4 crypts. Option C, 1 villi, 2 lacteal, 3 crypts, 4 capillaries. Option D, 1 crypts, 2 lacteal, 3 capillaries, 4 villi. तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, हमें ये गिवन डायग्राम किसका दिया हुआ है, छोटा सा सेक्शन का दिया हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के, जिसमें हमें विलाय शो किया गया है और हमें इसमें बताना है कि 1, 2 और 3 क्या होते हैं। तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, बेसिकली विलाय के स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ villi in small intestinal mucosa, राइट। तो बेसिकली अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजा की बात करते हैं, वहां पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं विलाय। ये जो हमें स्ट्रक्चर गिवन है, किसका गिवन है, विलाय का स्ट्रक्चर गिवन है। विलाय क्या करते हैं, विलाय का अगर हम फंक्शन की बात करें, वी टॉक अबाउट विलाय, तो विलाय का काम क्या होता है, विलाय बेसिकली फोल्ड्स होते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के, फोल्ड्स ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, राइट। अब इसका काम क्या होता है, इंक्रीज करते हैं ये एब्जॉर्प्शन का, सरफेस एरिया बढ़ाने, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो इंटेस्टाइन्स होते हैं उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है एब्जॉर्प्शन करना। जो भी डाइजेशन के बाद में स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, कंपाउंड्स में जो ब्रेकडाउन हुआ है, उसको कंपोनेंट्स का जो ब्रेकडाउन होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन करना। जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसके जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है उनको एब्जॉर्ब करने का काम किसका हो गया, हमारा इंटेस्टाइन्स का। अब वहां पर रेट ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो सके, उस चीज के लिए ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन और जल्दी से जल्दी, तो उसके लिए हमें सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा चाहिए। अगर हम डायग्रामेटिकली बात करें, तो अगर हमारी ये लेयर है स्मॉल इंटेस्टाइन्स की, एक ट्यूब है, यहाँ पर एब्जॉर्प्टिव सरफेस हमें ये मिल रहा है, सिर्फ एक फ्लैट ये एब्जॉर्प्टिव सरफेस मिल रहा है यहाँ से। लेकिन अगर इसमें विलाय हो जाएंगे, अगर इसमें फोल्ड्स मिलेंगे, यानी कि ऐसे ये फोल्ड्स में यहां से भी एब्जॉर्प्शन हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, इधर से भी, बेसिकली क्या बन गया, सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। तो यही काम होता है हमारा विलाय का भी। तो अगर हम इसमें डायग्रामेटिकली बात करें, जो हमें फिगर 1 में दिया हुआ है यहाँ पर जो सबसे बाहर ये जो हमें 1 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर 1, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है विलाय, राइट। तो हमारे यहाँ पे नंबर 1 की लेबलिंग जो सबसे बाहर का, ये क्या स्ट्रक्चर शो कर रही है, तो ये हमारी क्या है, विलाय। जो हमारे सेकंड है, विलाय के अंदर हमारे को क्या मिलता है, विलाय के अंदर हमें मिलती है लिम्फेटिक वेसल्स जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करें, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लैक्टियल्स। तो नंबर 2 क्या है हमारा, लैक्टियल्स है। हमें यहाँ पे आर्टरीज दे रखी हैं, वेन्स दे रखी हैं, तो ये हमारी आर्टरीज देन वेन्स। तो नंबर 3 पे हमें दिया हुआ है, ये हमारी यहाँ ये जो नेटवर्क है, दिस एरिया, ये हमारी क्या है, नंबर 3 कैपिलरीज। कैपिलरीज और छोटा नेटवर्क हो जाता है आर्टरीज का, तो ये हमारी कैपिलरीज होती हैं, फाइन आर्टरीज को हम कैपिलरीज बोलते हैं। देन जो हमारे को नंबर 4 पर दिया हुआ है, ये पर्टिकुलर एरिया, ये एक पिट जैसा जो है, ये हमारा क्या होता है, क्रिप्ट्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के क्रिप्ट्स होते हैं ये, राइट। तो ये हमारे क्रिप्ट्स हो गए। तो अगर हम लेबलिंग की बात करें, 1, 2, 3 एंड 4 का ऑर्डर क्या बनेगा, विलाय, लैक्टियल, कैपिलरीज एंड क्रिप्ट्स। तो जो हमें किसमें दे रखा है, अगर हम ऑप्शंस देखें, ऑप्शन 1 में विलाय, लैक्टियल्स, कैपिलरीज एंड क्रिप्ट्स। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, 1 विलाय, 2 lacteal, 3 capillaries, 4 crypts. Hope you understood it well. Best of luck.